एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। अभी तक जो भी सुनवाई चल रही थी उसमें सुना तो दोनों पक्ष को जा रहा था, जो याचिका लेकर के गए हैं उनको भी और चुनाव आयोग के भी। लेकिन जितने भी आदेश निर्देश बीच बीच में आते रहे उसमें ऐसा लगा जैसे कि चुनाव आयोग की बातों को तस्दीक की जा रही है कि ये अपना काम कर रहे हैं। वैसे आप बहुत इन डेप्थ जा कर के सोचेंगे तो चुनाव आयोग का काम है कि जो भी वोटर लिस्ट है उसे टाइम टू टाइम अपडेट करें। और इसमें अभी तक क्या हो रहा था कि कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी और टाइमिंग, ये दो इशू ऐसे थे जिसकी वजह से विपक्ष बखेड़ा कर रहा था, शंका और सुबह व्यक्त कर रहा था। आज चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा कि जो 65 लाख लोग लिस्ट से बाहर किए जा रहे हैं उनके नाम आप सार्वजनिक कर दीजिए ईपिक नंबर के साथ, और इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। यानी कि जो जिले का जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, जो डीएम सामान्य तौर पे होता है, वो अपने यहाँ के साइट पे डाले। बीएलओ के भरोसे या छोटे कर्मचारियों के भरोसे इतने लोगों को नहीं छोड़ा जा सकता। दरअसल विपक्ष का यानी याचिकाकर्ताओं का, विपक्ष तो जो राजनीति कर रहा है या जो अपनी शंका जाहिर कर रहा है वो कर ही रहा है, जो एडीआर है और लोग जो याचिका लेकर के गए हैं उनकी इसी बात की आशंका है कि इस वक्त ये काम क्यों, आप पहले भी कर लिए होते। चुनाव आयोग कह रहा है कि हम तो कभी भी कर सकते हैं। आपको जो शंका हो, आपको जो दिक्कत हो, बताइए। 65 लाख लोगों के नाम हम हटा रहे हैं क्योंकि इनके प्रूफ नहीं मिले हैं। इनमें से कोई आता है कि देखिए हमारे पास ये प्रूफ है, तो हम उस पर जोड़ लेंगे, क्योंकि अंतिम जो लिस्ट आनी हो तो 30 सितंबर को आनी है। तो आज का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश निर्देश है उसे बड़ा माना जा रहा है। साफ साफ कह दिया गया है कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार कीजिए ताकि लोग अपना नाम देख सकें, चेक कर सकें, ऑनलाइन चेक कर सकें, और यदि उसमें से कोई है जिसके पास वाजिब कारण है तो वो अपने डॉक्यूमेंट के साथ आपको अप्रोच कर सके। कहने का मतलब ये कि जो वोट देने का अधिकारी है किसी भी सूरत में वो ना छूटने पाए, और लोकतंत्र का तकाजा भी यही है। जब बहस चल रही थी, कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, तो उसमें जो भी कपिल सिब्बल हो, अभिषेक मनु सिंघवी हो, प्रशांत भूषण हो, और जो वकील याचिकाकर्ताओं के लिए पेश होते हैं, खुद योगेंद्र यादव जब पेश हुए थे तो उन्होंने यही तो लॉजिक गिनाए थे कि जब आप प्रकाशित करोगे या तब हमें मान लीजिए कि उसके बाद ड्राफ्ट में शिकायत है और कोई करेक्शन कराना रह गया, फिर हम कैसे कराएंगे? फिर तो आप कहोगे कि आपका समय खत्म। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को बड़ा माना जा रहा है। इसे आप इलेक्शन कमीशन के लिए झटका भी कह सकते हैं, क्योंकि अब आपको प्रकाशित करना होगा। इलेक्शन कमीशन हालांकि कभी ये नहीं कहा कि नहीं हम इसको दिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है इसका व्यापक प्रचार प्रसार कीजिए ताकि सब लोगों को उपलब्ध हो सके। बहुत सारे केस ऐसे आए हैं जिसमें 12 मुर्दे जो कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, उसमें से 2 लोग पहुंचे थे कि वो तो जीवित हैं और उनको मुर्दा दिखा दिया गया, मरा हुआ दिखा दिया गया। ऐसे ही एज की भी दिक्कत है। पता चला कि आप यंग वोटर के नाम पे पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उसमें एज कुछ और है, और भी कई सारी दिक्कतें हैं। तो चुनाव आयोग उसका जवाब ऐसे देता है कि जब इतनी बड़ी आप मुहिम चलाएंगे तो छोटी मोटी गलतियां होंगी, और उन गलतियों को सुधारने के लिए ही इतना टाइम पीरियड आपको दिया गया है कि आप आइए, अपना डॉक्यूमेंट दिखाइए, हम गलती को सुधार लेंगे। तो देखते हैं कि अभी इस आदेश के बाद भी कोई शंका सुबह रह जाती है, विपक्ष सेटिस्फाइड होता है, याचिकाकर्ता सेटिस्फाइड होते हैं या और कुछ चाहते हैं, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने शुरू से ही क्लियर कर दिया था कि इस प्रोसेस को हम नहीं रोक सकते। ये चुनाव आयोग की ड्यूटी भी है और ये उसका अधिकार भी है। लेकिन हाँ, 65 लाख लोगों में से यदि एक भी जेन्युइन है तो उसको हम बाहर नहीं रहने देंगे, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और जब ज़रूरत पड़ेगी तो हस्तक्षेप भी करेंगे। तो इसे हस्तक्षेप के रूप में देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।